हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेज ऑफ बैंकिंग में, जहां हम सीखते हैं क्वांट से संबंधित क्वेश्चन जो हमारा बैंक में सिलेक्शन दिलाने में हमारी मदद करेगा। तो हमारा हम सब का चहेता हम सबका प्यारा राज दुलारा, आज हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, देखो नाम सुनते ही कितना खुश हो गए सब। टाइम एंड वर्क, ठीक। तो अब इनके क्वेश्चंस को हमने पहले किस तरीके से देखा, अब उनको हमें भूलना होगा, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन के लिए थोड़े से मेथड्स में बदलाव करना है, थोड़ी नई नई ट्रिक्स को सीखना है। तो उन्हीं ट्रिक्स को, उन्हीं टेक्निक्स को हम लोग सीखेंगे यहाँ पे और अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के साथ ही सीखते हैं, उसमें ज़्यादा मजा है। क्वेश्चन के साथ सीखेंगे, उसमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ़ ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days एंड 20 days रेस्पेक्टिवली, फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ़ दे वर्क टुगेदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए ना, तो फिर क्वेश्चन में कोई बचता ही नहीं है भाई, कुछ भी नहीं बचता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं। ए करता है 15 दिनों में और बी करता है 20 दिनों में। तो दोनों मिल के उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। जैसे कि मान लो कोई गड्ढा ही खोदना है, तो ए कितने दिन में खोद रहा है, गड्ढा ही मान लो। वर्क को हटाओ, नहीं समझ में आ रहा है, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। कौन सा वर्क, कैसा वर्क, कुछ नहीं, हटाओ। ए क्या कर रहा है, ए 15 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, मतलब गड्ढे को खोद रहा है। बी 20 दिनों में गड्ढा खोद रहा है। अब दोनों को एक ही साथ गड्ढे में लगा दिया जाएगा, भाई तुम दोनों चलो उतने गड्ढे को खोदो। तो दोनों मिल के कितने दिनों में गड्ढा को खोद देंगे, वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देखो पहले क्या करते थे कि ए ने कितने दिनों में ए ने कितने दिनों में किया, तो 15 दिनों में। तो वो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/15 करेगा। बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो 20 दिनों में। तो बी एक दिन में कितना करेगा, तो 1/20 करेगा। 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि एक दिन में 1/20 काम करेगा, ठीक। अब फिर हम करते थे कि 1/15 प्लस 1/20, इतने ये दोनों के एक दिन का काम हो गया। फिर इसका एलसीएम लेते थे, तो ये ऐसे करके फिर इसको अब 7/60 एक दिन का काम हो गया, तो ये 60/7 दिनों में वर्क को कंप्लीट करेंगे। पर अब हम ये सब इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं करेंगे। अब देखो सिंपल कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन आप समझ गए हो ना, अब देखो इसको कैसे फटाफट बनाएंगे। हमने क्या देखा, ए ने कितनों दिनों में किया। अब देखो इसको लिखने का एक तरीका है, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को लिखना है, उसी तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ना है लेके। तो ए ने कितने दिनों में किया, तो 15 दिनों में, ऐसे ही लिखना है। बी ने कितने दिनों में, तो 20 दिनों में। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, इधर साइड में करके एलसीएम निकाल लो अपना, जैसे भी करना है। तो इन दोनों का एलसीएम साफ साफ दिख रहा है कि 60 होगा, ठीक। अब ये कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 60/15 करो, कितनी बार में गया, 4 बार। ये कितने बार में गया, 60/20, कितनी बार में, 3। तो यहाँ 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे इसका, अब इसका क्या करेंगे। अब ये जो ए है ना, ए के एक दिन का काम, जैसे मान लो ये पूरा 60 वर्क हो गया, वर्क मान लो ये हमारा पूरा 60 हो गया, ठीक, 60, ठीक। ये मान लो ये हमारा पूरा वर्क है जो 60 के बराबर है। अब इसमें क्या कर रहा है, ए जो है ना, वो 4 काम को एक दिन में कर रहा है, एक दिन में, ठीक। एक दिन में 4 काम को कर रहा है। तो 15 दिनों में 15 से इसको गुणा कर दो, देखो ये 60 के बराबर नहीं आ गया। देखो ये 15 दिनों में पूरे काम को पूरा कर लिया। वैसे अब जैसे ये पूरा काम 60 था ना, अब देखो ये यहाँ पे 3 काम कर रहा है, बी कर रहा है 3 काम को एक दिन में, एक डे में। अब इसमें 20 से गुणा कर दो, देखो 20 दिन में कंप्लीट हो गया ना। एक दिन में जब 3 काम किया, तो 20 दिन में पूरा इसका 60 वर्क इसका भी हो गया। ये पूरे मान लो लाइन 60 है, एक दिन में ये 3 किया, तो 20 उसमें 20 से गुणा कर दो, तो 60 है। ये देखो 20 दिन में, देखो 20 × 3 60 के बराबर आया। 3 काम एक दिन में किया, तो 20 दिन जब काम करेगा, तो ये 60 वर्क इसका पूरा हो जाएगा, यानी कि इसकी
एफिशिएंसी निकल गई कि ये लोग एक दिन में कितना काम किए, समझे। अब कुछ नहीं बचा भैया, कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। अब देखो 60 काम हो गया ना, ये 60। अब दोनों मिल के कर रहे हैं, दोनों मिल के काम को समाप्त कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी हमने क्या निकाली थी, एक 4 काम कर रहा है एक दिन में, दूसरा 3 काम कर रहा है, यही कर रहा है ना, एक 4 काम को कर रहा है 60 में से, एक दिन में एक 4 काम कर रहा है, एक 3 काम को कर रहा है बी, ठीक। तो अब दोनों मिला के एक दिन में कितने करेंगे, 7 के बराबर करेंगे भाई। 60 में से 7 काम के बराबर करेंगे ना, 7 के बराबर। ये पूरी लाइन है, तो जब ए और बी को मिला देंगे तो 4 + 3 ये 7 नहीं हो जाएगा। ये पूरे 60 में से 7 के बराबर ये एक दिन में काम करेंगे, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दूँ। अब देखो ये पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 7 9 8 56 और 4/7, यही आपका डेज। दोनों मिलके काम को 8 और 4/7 डेज में कंप्लीट करेंगे। समझ में आया। अब क्वेश्चन को देख के तुरंत उड़ाने शुरू कर देना, ठीक। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आया ना, तुरंत वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो और उसको देखो। एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम इसमें कुछ है ही नहीं, पर बेसिक आपका यहीं से क्लियर होगा, फिर हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को उड़ा देंगे। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ़ ए एंड बी कंप्लीट ए जॉब इन 15 days and 20 days रेस्पेक्टिवली, इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज and work is started by A, then find the time to complete the work। अब क्या किया, एक इसमें कीवर्ड क्या है, अल्टरनेट, मतलब एक दिन एक काम करेगा, एक दिन दूसरा काम करेगा। मतलब एक दिन एक काम करेगा तो अगले दिन रेस्ट पे रहेगा, फिर वो अगले दिन काम करेगा, फिर उसके अगले दिन रेस्ट पे रहेगा। मतलब एक एक दिन छोड़ के काम करेगा, अल्टरनेट। अल्टरनेटिव करंट पढ़े हो ना, अल्टरनेटिव करंट, इसका क्या मतलब है, ऐसे ही तो जाता था अल्टरनेटिव करंट। इसका क्या मतलब है, एक बार इधर गया मतलब इधर काम किया तो इधर रेस्ट किया, इधर काम किया तो इधर रेस्ट किया, इधर काम तो इधर रेस्ट। ये बस आपके समझाने के लिए, इसको अब सीरियसली मत ले लेने, कह रहे करंट काम और रेस्ट थोड़ी नहीं करता है। ये आपके समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं, क्या एक बार ये काम कर रहा है तो दूसरी बार रेस्ट कर रहा है, फिर काम कर रहा है एक दिन तो दूसरे दिन रेस्ट कर रहा है, तीसरे फिर अगले दिन काम कर रहा है तो उसके अगले दिन ये रेस्ट कर रहा है। अब समझे अल्टरनेट का क्या मतलब है। तो क्वेश्चन सेम टू सेम वही है कि ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। तो अगर दोनों अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, एक साथ नहीं करते, अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, एक दिन एक काम करता है तो दूसरा रेस्ट पे है, दूसरा काम करता है तो पहला वाला रेस्ट पे है, ऐसे चल रहा है। तो ये लोग दोनों काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे मिलके। तो अब देखो वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ए 15 बी 20, यहाँ पे 60, सब कुछ सेम है। ये 4 15 चौका 60 20 3 60, ये समझ गए। ये एलसीएम लिए थे, फिर 60 में 15 से डिवाइड किए तो 4 आया, फिर 60 में 20 से डिवाइड किए तो 3 आया। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे लिख दिए। अब देखो समझने वाली कहानी कहाँ है। अब देखो ये हमारा पूरा 60 वाली लाइन हो गई, ये हमारा ये पूरा वर्क 60 यूनिट के बराबर है। 60 यूनिट मान लो भैया, 60 यूनिट ही तो है ये पूरा वर्क, इसको हमने यहाँ पे लिखा है, ये पूरी लाइन है। अब देखो ये 4 और ये 3, तो वर्क इज स्टार्टेड बाई ए, यानी कि काम कौन स्टार्ट कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है ना। ए को स्टार्ट किया, एक काम को ए स्टार्ट किया, तो एक दिन में वो कितना करेगा, क्या बताया था मैंने, इसकी एफिशिएंसी ये निकल के, तो इसको रखो यहाँ पे 4 कितने दिन में, तो एक दिन में। तो इन भाई साहब ने एक दिन ए ने काम किया, अब अगले दिन क्या होगा, अब कौन करेगा, बी भाई साहब काम करेंगे और ए रेस्ट पे रहेंगे, बैठ जाकर सोएंगे आराम से। तो बी क्या करेंगे, ये 3 के बराबर काम करेंगे। इनकी एफिशिएंसी तो यही है ना। जब ए ने काम किया तो एक दिन में 4 यूनिट के बराबर काम करेगा, ये बी अगर करेगा तो एक दिन में 3 के बराबर काम करेगा, एक दिन में है। इसका क्या मतलब निकल के आया कि ए 4 बी 3, यानी कि दोनों को जोड़ दो
दोनों को जोड़ दो तो A प्लस बी कितना 7 यूनिट के बराबर काम करेंगे। कितने दिनों में? तो एक दिन प्लस एक दिन, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्यों? क्योंकि एक दिन A काम किया, एक दिन B काम किया, तो 2 डेज में कितना काम हुआ? 7 यूनिट के बराबर। यानी कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन। 2 दिन में 7 यूनिट के बराबर काम हुआ। अब इसको सीधे सीधे डिवाइड कर दो। ये 60/7, ये कितना आ जाएगा? कितना आया था? 8 एंड 4/7, यही आया था ना सर? ये तो फिर से वही आंसर आ गया। अब क्या करें? अरे भैया बुद्धू, ये 7 का क्या मतलब है? 7 से डिवाइड करने का क्या मतलब है? 7 यूनिट काम हो रहा है 2 दिनों में। 7 यूनिट काम हो रहा है 2 दिनों में। 2 दिनों में हो रहा है ना? अभी समझे थे ना कि 4 और 3 A प्लस बी 7 यूनिट काम कर रहे हैं। एक दिन A एक दिन B, 2 दिन मिला के 7 यूनिट। तब अब 7 यूनिट काम से डिवाइड किए हैं, इसका मतलब जो भी यहाँ पे आएगा उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, मतलब 2 दिन में 7 यूनिट के बराबर काम हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 16 डेज। ये आंसर है? नहीं, अभी 4 यूनिट काम बचा हुआ है। अभी 4 यूनिट काम बचा हुआ है। तब इसका क्या करें? 16 दिन का मतलब क्या हुआ? एक दिन A ने काम किया तो दूसरे दिन B ने काम किया। एक दिन A ने काम किया, एक दिन B ने, फिर एक दिन A एक दिन B, एक दिन A एक दिन B। ऐसे करते करते आप जाएंगे तो 16वें दिन पे जाके B काम खत्म हुआ B का। उसके बाद काम बचा है 4 यूनिट का। 16वें दिन जाके आपका B वहाँ पे काम रुक जाएगा। अभी 4 यूनिट काम बचा हुआ है। तब अब क्या करेंगे? अब 4 यूनिट काम को अब कौन करेगा? दोनों में से वर्क कौन स्टार्ट कर रहा है? जब यहाँ B का काम खत्म हुआ 16वें दिन, तो अब फिर A का नंबर आएगा, फिर A का नंबर आएगा। और A का एफिशिएंसी कितना है? एक दिन में वो कितना कर रहा है? 4 यूनिट के बराबर काम। यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 4 यूनिट। क्या A इसको एक दिन में कंप्लीट नहीं कर लेगा? एक दिन में ये 4 यूनिट को 4/4 कर दोगे। 4 क्या है? ये A की एफिशिएंसी है, तो 4/4 यानी कि 1 डे और लगेगा और काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 16 दिन हमारा पहले निकला था, एक दिन और उसमें बढ़ जाएगा, यानी कि 17 डेज में, 17 दिनों में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। 17 दिनों में काम फिनिश हो जाएगा। समझ गए? समझ गए ना? बहुत आसान है, कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाना था। जो डिवाइड किए थे तो 8 एंड 4/7 आया था ना, तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि 7 यूनिट से डिवाइड करने का मतलब है कि A का एक दिन का काम और B का काम, यानी कि 2 दिन का काम मिला के वो हो रहा था 7 यूनिट। ठीक है, इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई किए। एक स्टूडेंट का कॉल आया, जानने वाला है, बड़ा मजाकिया टाइप का, कह रहा है सर मैंने एग्ज़ाम छोड़ दिया। ये क्यों छोड़ दिया? एग्ज़ाम छोड़ नहीं दिया, मतलब छोड़ दूंगा। मैंने कहा क्यों छोड़ देगा? तो बोल रहा है कि सर एग्ज़ाम वाले दिन मेरा बर्थडे है, उसी दिन मेरा एडमिट कार्ड आया है। गजब हाल है भाई। ऐसे भी लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं? कैसे होगा सिलेक्शन इन लोगों का? एग्ज़ाम के दिन बर्थडे है तो भैया बर्थडे मनाएंगे। बर्थडे ख़राब नहीं होना चाहिए। कहीं गलती से पेपर ख़राब हो गया तो बर्थडे ख़राब हो जाएगा। वाह, ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं धरती पे। चलो खैर कोई बात नहीं भाई, तुम लोग ये सब काम मत करना, अच्छे से तैयारी करो। अब देखो क्वेश्चन को इसी में अगर उल्टा कर दे, क्वेश्चन को कह दे कि अगर B काम को स्टार्ट करे, अल्टरनेट ही करे, दोनों सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे काम को कह दे कि B स्टार्ट कर दे। इफ B स्टार्टेड द वर्क। अब क्या करें? फिर सब कुछ वही लिखो। अब क्या करो ना, अब क्या करो, अपने क्वेश्चन को अपने तरीके से बनाने के लिए B को ऊपर लिख दो। B को ऊपर लिख दो। B कितने दिनों में कर रहा है? तो 20 दिनों में कर रहा है। A कितने दिनों में कर रहा है? तो 15 दिनों में। यहाँ 60, यहाँ 3, यहाँ 4। ये सब तो अब समझ में आ रहा होगा ना कैसे लिख रहे हैं। 60 में 20 से डिवाइड किया, 60 में 15 से, और 60 इन दोनों का LCM है। अब देखो B से काम स्टार्ट हो रहा है,
यानी कि पहले दिन बी काम करेगा, एक दिन बी काम किया 3 यूनिट, तो अगले दिन काम करेगा ए, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो 4 यूनिट, यानी कि 2 दिनों में ये 7 यूनिट काम करेगा। टोटल वर्क है हमारा 60। अब देखो क्या करना है, अब 60 डिवाइडेड बाई 7, फिर 8 एंड 4/7, यह है ना। अब 8 में 2 से मल्टीप्लाई फिर यहाँ वाला कर दो, यानी कि 16 डेज प्लस आपका कितना यूनिट काम बचा, 4 यूनिट बचा। 4/7 ही आ रहा था ना, तो ये आपका 4 यूनिट काम अभी बचा हुआ है। 4 यूनिट काम बचा हुआ है, मतलब 16वें दिन जा कर के ए ने काम को ख़त्म किया। उल्टा हमने किया है ना कि अब पहले बी काम स्टार्ट कर रहा है, फिर ए कर रहा है, तो 16वें दिन जाके बी हमारा काम, अरे ए जाके काम ख़त्म किया। उसके बाद अभी 4 यूनिट बचा हुआ है, 4 यूनिट बचा हुआ है ना, ये 4 यूनिट। तो फिर कौन आएगा ए के बाद, फिर 17वें दिन कौन आएगा, बी आएगा। 17वें दिन कौन आएगा, बी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ए 16वें दिन काम को ख़त्म कर रहा है, तो ए जब ख़त्म करेगा तो अगले दिन वो रेस्ट पे रहेगा। तो फिर कौन करने आएगा, तो बी करने आएगा। बी करने आएगा तो बी कितना करेगा एक दिन में, 3 यूनिट के बराबर करेगा। फिर भी अब 1 यूनिट ये काम बच गया, बी ने 3 यूनिट काम कर डाला एक दिन में, मतलब 17वें दिन उसने 3 यूनिट काम कर डाला। उसके बाद अभी भी 1 यूनिट यहाँ पे बचा हुआ है, तब अब बी का काम खत्म होगा तो फिर ए आएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 काम बचा है और उसकी एफिशिएंसी 4 है, तो 1/4। तो यही आपका मतलब आ जाएगा लास्ट में कि 1 काम बचा है, 4 उसकी एफिशिएंसी हो गई, तो ये आपका 17 एंड 1/4 डे, 17 दिन और 1/4, 17 और 1/4 दिन में वो काम को अपने कंप्लीट कर लेगा। बस ऐसे ही अब दिमाग पर जोर कम पड़ रहा होगा, जब चीज़ें समझ जाओगे ना, कोई यही हार्ड है ही नहीं यार, कुछ हार्ड है ही नहीं, बस इसे बना दिया गया है, ये हार्ड कुछ नहीं है। एक बार चीज़ों को सीख जाओ, बेसिक्स क्लियर हो गए ना, फिर भाई साहब कुछ भी नहीं रखा है इन क्वेश्चंस में। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 25 डेज एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली, इफ़ बी असिस्ट ए ऑन एवरी 3rd डे, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। इसमें क्या कर रहा है, ए कितने दिनों में कर रहा है, तो 25 दिनों में काम को कर रहा है। बस इस जो क्वेश्चन दिया है ना, इसको एक फॉर्मेट बना लो, इसी फॉर्मेट में हमें लिखना है, इसी फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन को लेकर चलना है। 25 और 40 का एलसीएम कैसे आएगा, तो कितना आएगा, तो ये 200 के बराबर आएगा, आप निकाल लेना। फिर अब 200 में 25 का डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 8, 40 में करो, 200 में 40 का डिवाइड करो तो ये 5 आ जाएगा, ये 8 आया था तो ये आपका 5 हो गया। यानी कि ए एक दिन में 8 वर्क को, मतलब 8 यूनिट काम करेगा। अगर 200 यूनिट अगर कंप्लीट वर्क है, मतलब पूरा काम है, ये पूरा काम, तो 8 यूनिट काम एक दिन में कौन करेगा, ए करेगा, 8 यूनिट काम को करेगा। बी कितना करेगा, तो 5 यूनिट के बराबर करेगा, 5 यूनिट के बराबर करेगा एक दिन में काम। ठीक, अब ये क्या कर रहा है, असिस्ट तो कर रहा है, ठीक, असिस्ट कर रहा है कब, 3rd डे पे असिस्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि ए अपने काम को लगातार किए जा रहा है, ए किसी भी दिन छुट्टी नहीं मारता है, किसी भी दिन रेस्ट नहीं करता है, वो कंटिन्यूसली वर्क को करता जा रहा है, पहले दिन से लगा हुआ है और आखिरी दिन तक वो काम करेगा। इसका मतलब यही है। लेकिन बी ऑन एवरी 3rd डे असिस्ट कर रहा है, ऑन एवरी 3rd डे। इसका क्या मतलब है कि जब काम शुरू किया जाएगा तो एक दिन ए काम करेगा, ठीक, फिर इसको मिटाओ, अभी ए एक दिन काम करेगा, फिर दूसरे दिन भी ए काम करेगा, ठीक, दूसरे दिन भी ए काम किया, एक दिन का ब्लॉक कर दे रहा हूँ, ठीक।
जब तीसरा दिन आएगा तो तीसरे दिन पे कौन असिस्ट करने आ जाएगा, बी, यानी कि ए भी काम करेगा और बी भी काम करेगा तीसरे दिन पे। ठीक, तीसरे दिन पे बी भी आ जाएगा। ए कितने काम को समेट रहा है, तो 8 को, 8 को। ए कितने को कर रहा है, तो 8 को, प्लस बी, बी का क्या है, एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट के बराबर। यानी कि ये 8 प्लस 8 प्लस और 8 5 13। एक दिन का ए का काम, ए का एक दिन का काम, ए और प्लस बी का एक दिन का काम 13 यूनिट के बराबर। यानी कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिनों में ए और बी ने कितना काम किया, तो 8 8 16 और प्लस 13 यानी कि 29 यूनिट काम पूरा कर दिया। 200 यूनिट का अगर ये पूरा लाइन है तो 3 दिनों में ए ने और बी ने 3 दिनों में मिलके 29 यूनिट काम को कर डाला। अब बस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। सिंपल, 200 यूनिट पूरा वर्क हो गया, 29 से डिवाइड कर दो। ठीक, 29 से डिवाइड कर दिया तो कितना बचा, ये 29 में कितनी बार जाएगा, 7 में 6 बार, तो ये देखो 6 बार गया। 6 एंड 26/29 ये सब कर लेना आप लोग। ठीक ना, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है। अब ये 6 जो कंप्लीट आया ना होल नंबर, अब ये 6 मतलब 29 से डिवाइड करने का क्या मतलब है, 29 से डिवाइड करने का मतलब 3 दिनों का काम। 29 यूनिट 3 दिनों का काम है, 3 दिनों का काम। यानी कि यहाँ 6 आया तो इसमें 6 × 3 करेंगे, यानी कि ये पूरे 18 दिन काम हुआ। उसके बाद भी आपका 26 यूनिट वर्क बच गया, 26 यूनिट बच गया। अब ये 26 यूनिट की लाइन ड्रा कर लो। 8, अब क्या हुआ, अब 3 दिन का ब्लॉक चल रहा है ना। अब ये कंप्लीट नंबर आने का क्या मतलब है, 3 दिन का ब्लॉक 6 बार चला। 3 दिन का ब्लॉक, 3 दिन का 3 दिन ऐसे करके ये 6 बार चला। तो अब कौन आएगा, फिर अगले दिन सिर्फ ए आएगा, सिर्फ ए आएगा तो कितने काम को करेगा, 8 काम को कर देगा। ये टोटल मान लो हमारा कितना है, 26 है। फिर ए अगले दिन 8 काम को कंप्लीट कर देगा। फिर अब तीसरे दिन कौन, दोनों आ जाएंगे और हमारा काम कितना बचा, 8 8 + 16 और ये मात्र 10 यूनिट काम बचा है। और इन दोनों को मिला के ये कितना है, ये ए और बी करेंगे ना दोनों मिलके तो डिवाइडेड बाई 13। ये 1 दिन का काम हो गया, ये 1 दिन का काम हो गया और ये 10/13 काम। तो यहाँ पे 1 + 1 + 10/13 यानी कि 18 2 20 एंड 10/13 डेज। यही इनका काम है, यही इसका काम है। इतने दिन में ये लोग काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 6 ब्लॉक पूरा होने के बाद कितना काम बचा, तो 26, ये 26 यूनिट काम बचा। तो उसमें एक दिन में ए 8 यूनिट करेगा, फिर दूसरे दिन जाएगा तो 8 यूनिट और कर देगा। अब तीसरे दिन ये ए प्लस बी दोनों पहुंच जाएंगे, यहाँ सिर्फ ए रहेगा, यहाँ सिर्फ ए रहेगा। तीसरे दिन ए और बी प्लस दोनों मिल पहुंच जाएंगे। तो 10 यूनिट काम बचा है और वो एक दिन में 13 यूनिट काम कर सकते हैं। तो ये 10/13 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 18 डेज प्लस 1 डे और प्लस 10/13 डेज, यानी कि 20 एंड 10/13 डेज। यही आपका आंसर है। ठीक है ना। चलो एक कहानी सुन लो। सोच रहे होगे सर आजकल कहानी नहीं सुना रहे हैं। सुन लो, नहीं कहीं बुरा मान जाओगे कि सर ने कहानी नहीं सुना है। तो एक बार जंगल में ना एक शेर था, अपना शिकार उकार करके आराम से सोया हुआ है। जैसे तुम लोग 4 क्वेश्चन करके एकदम मस्त नींद लेते हो, वैसे वो भी आराम से सोया था। अब क्या हुआ, एक चूहा आया, देखा कि शेर सोया हुआ है, उसकी पूंछ पे जाकर ऐसे ऐसे खूब स्लिप कर रहा है। उसके शरीर पे जा रहा है, पूंछ से स्लिप कर रहा है। उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। तब तक शेर जग गया। अब इसको पता चला कि शेर तो जग गया। ये चुपके से भागने की कोशिश की, शेर ने उसको
पकड़ लिया कहा कि ये बड़ा माफ़ी वाफ़ी मांगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी आपकी मदद कर दूंगा, आप मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। ये कहा कि अच्छा चल जाने दे, छोड़ दिया, फिर आइंदा ऐसी बदमाशी मत करना, उसको छोड़ दिया। अब एक दिन क्या हुआ, जंगल में शेर जा रहा था, कुछ शिकारियों ने अपना घात लगाया था, जाल वाल लगा के रखा हुआ था। अब ये भाई सब गए, शेर जंगल के राजा थे। अब भाई फंस गए तो राजा रानी क्या, फंस गए तो फंस गए। अब बेचारे फंस गए, उनको जाल में वो लोग लपेट के उनको लटका दिया और चला गया। दोनों शिकारी चले गए अपना गांव में और बड़ा केज लाने के लिए, मतलब केज लाने के लिए चले गए कि अब उसमें पिंजड़े में शेर को कैद कर लेंगे, फिर अपना सर्कस वर्कस में ले जाएंगे कहीं। तब तक शेर अपना दहाड़े मार रहा था उसी में, अब कुछ कर तो पा नहीं रहा था, दहाड़े मार रहा था। तब तक उधर सब जानवर देख रहे थे कि अरे राजा तो कैद हो गया। तब तक चूहे ने देखा, कहा कि चूहे ने कहा कि इन्होंने मेरी जान बचाई है, आज मैं जाऊंगा इनकी जान बचाने। भाई साहब सब अरे ये कैसे जान बचाएगा। तब तक उनका पूँछ लटका हुआ था, पूँछ पे से चढ़ के और रस्सी को कुतर देता है। छोटे छोटे दांत हैं लेकिन बड़े शार्प दांत हैं। देखो छोटा सा चूहा उस शेर को उससे मतलब जाल से निकाल देता है। समझ गए। तो ये मत सोचो कोई भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा है, बेसिक है, बेसिक से ही आपका क्लियर होगा और आप लोग तभी जाके बड़े बड़े क्वेश्चंस को करेंगे। उस चूहे की तरह एक बड़े बड़े राजा को भी उसने बचा लिया। तो ये सब करोगे ना तो डीआई में आपके क्वेश्चन फंसेंगे। आजकल डीआई में डायरेक्ट ऐसे ही आ रहे हैं, मिसिंग डीआई। बहुत लोगों को पता होगा, नहीं भी होगा कुछ लोगों को पता। ये जान लीजिए कि आधा डाटा दिया रहेगा, आधा नहीं दिया रहेगा, वो सब अपने से फाइंड आउट करना होगा। तो ये मेंस लेवल के क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क पे कमांड अपनी एकदम भयंकर रखो, कुछ क्वेश्चन छूट ना जाए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, आज बहुत लंबा हो गया ना, फिर एक लास्ट कर लो, फिर उसके बाद जाकर आराम से सो जाना, फिर बाद में उठ कर क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली इफ बी वर्क्स ऑन अल्टरनेट डेज एंड ए वर्क्स रेगुलरली, देन फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। ए कितने दिन में कर रहा है तो 10 दिन में, बी कितने दिनों में कर रहा है तो 15 दिनों में। फिर इनका एलसीएम 30, 30 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि यहाँ 3, 15, ये 2, 30 डिवाइडेड बाई 15। भैया डरो मत यार, डरोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक, अब एक दिन में ये कितना काम किया, 3। एक दिन में ए का कितना काम हुआ, 3 यूनिट के बराबर। बी एक दिन में कितने यूनिट के बराबर काम कर रहा है तो ये 2 यूनिट के बराबर कर रहा है। एक कह रहा है कि कॉन्टिन्यूसली वर्क को किए जा रहा है, वो नहीं रुकता है, वो डेली काम को कर रहा है। लेकिन बी ऑन असिस्ट करता है, कब, ऑन अल्टरनेट डेज। जब असिस्ट वर्ड आया ना तो ये समझ लीजिए कोई किसी काम को कर रहा है तभी उसको असिस्ट करेगा। जब आप किसी काम को कर रहे हैं और कोई दूसरा आदमी आपको वहाँ पे आके आपके काम में मदद कर दे यानी कि असिस्ट कर दे, इसका क्या मतलब है, आप किसी काम को कर रहे हैं, कोई आपके आके मदद कर दिया, आपको असिस्ट कर दिया। यानी कि ए अपने काम को रेगुलरली कर रहा है, बी ऑन अल्टरनेट डे, डेली नहीं आ रहा है, वो एक एक दिन बीच लगा के आ रहा है। यानी कि एक दिन अब देखो पहले दिन ए रह रहा है, वो कितना काम कर रहा है, पहले दिन ये ए रह रहा है यानी कि ये 3 यूनिट काम कर रहा है। फिर दूसरे दिन ए तो काम कर ही रहा है, साथ में कौन आ गया, बी आ गया। ए काम कर ही रहा है, बी आ गया, तो ए का कितना 3 यूनिट के बराबर काम कर रहा है, बी कितना यूनिट के बराबर 2 यूनिट के बराबर। ठीक, और ये एक दिन में अब 5 यूनिट के बराबर काम कर रहे हैं। ये 3 यूनिट, ये 3 प्लस 2 5 यूनिट एक दिन, यानी कि 2 दिन में 2 डेज में ये कितने यूनिट काम कर जाएंगे, 3 + 2 यानी कि 8 यूनिट। हमारा टोटल काम कितना है, 30 यूनिट के बराबर है। 30 यूनिट के बराबर हमारा टोटल वर्क है। ठीक, 30 यूनिट के बराबर हमारा टोटल वर्क है और 2 दिनों में 8 यूनिट काम हो रहा है। पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन ए और बी दोनों मिल के कर रहे हैं, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 8 तरीके 24 और 6/8। अब देखो, अब ये वाली गलती मत करना कि इसको कटा पिटा दिए, वो वाली गलती मत करना कि अरे वो फ्रैक्शन वाला ये चीज़ नहीं, ये दूसरा चीज़ है। ये 6 यूनिट अभी काम बचा हुआ है,
6 यूनिट काम अभी ही रिमेनिंग है। इसका मतलब ये है, यानी कि 6 यूनिट हमारा जब रिमेनिंग है काम 6 यूनिट, ये मान लो टोटल 6 यूनिट के बराबर है ये लाइन। तो ए तो रोज कर रहा है ना, ए और प्लस बी, यहाँ पे ख़त्म होने का क्या मतलब है, ये 3 ब्लॉक बन गए। 3 ब्लॉक में ए और ए प्लस बी दूसरे दिन, फिर ऐसे ऐसे करके ये ब्लॉक में चल रहा है, ठीक ना, यही वाला वो ब्लॉक है। तो अब इसमें 3 है ना, तो ये 3 × 2 कर दो, 6 डेज, तो ये कंप्लीट निकल के आ गया। अब इसमें और कितना दिन लगेगा, 6 यूनिट काम बचा हुआ है। तो ए पहले दिन आएगा तो वो कितना यूनिट काम कर डालेगा, तो 3 यूनिट काम को कर देगा। 3 यूनिट काम एक दिन में फिनिश कर दिया, किसने, ए ने। अब बाकी का 3 यूनिट कैसे होगा, बाकी का 3 यूनिट कौन करेगा। अब भाई एक दिन में ए कर दिया, तो यहाँ दूसरे दिन ए प्लस बी दोनों आ जाएंगे। दोनों आने का क्या मतलब है कि 3 और प्लस 2, यहाँ पे 5 यूनिट, दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, तो 3/5 डेज लगेगा। तो एक दिन यहाँ वाला 6 डेज प्लस 1 डेज प्लस 3/5, तो आपका टोटल हो गया 6, 7 एंड 3/5 डेज। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल ऐसे ही। अब क्वेश्चन को बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से, बहुत आराम से दिमाग पे बिना जोर दिए करेंगे। चलिए, बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, इस बार की वैकेंसी में मतलब खाली नहीं जाने देंगे, ठीक। बहुत अच्छे से तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।